बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शुजात अली एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रीपोजिशन एंड पार्ट 9। आज 9th पार्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रीपोजिशन का। और पहले मैं 8 पार्ट इसके अपलोड कर चुका हूं। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हैं रूल्स मैंने समझाए हुए हैं प्रीपोजिशंस के, और बहुत सारे MCQ सॉल्व करवा चुका हूं, जिसमें से बहुत सारे जो हैं डिफरेंट टेस्ट में भी आ भी चुके हैं। तो आज भी हम ये MCQs कवर करने जा रहे हैं जो डिफरेंट पास्ट पेपर्स में पहले आ चुके हैं। और इनको सिर्फ MCQs को सॉल्व नहीं करना, कॉन्सेप्ट समझना है। जब इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया, ऐसे समझो कि ये 10 सवाल नहीं समझे, आपने 100 क्वेश्चंस सॉल्व करने की एबिलिटी आप में आ जाएगी अगर आपने ये 10 क्वेश्चन को समझ लिया कॉन्सेप्ट के साथ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी होता है प्रीपोजिशन में। इसीलिए कहा जाता है प्रीपोजिशन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक, बट आई एम गोइंग टू मेक इट ईजियर फॉर यू। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 91 है। 91, ठीक है। पहले 90 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, और जिसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन, कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, कुछ कंसेप्चुअल प्रीपोजिशंस हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 91। आई हेट टू गेट अप डैश नाइट। अब यहाँ पर हमें ऑप्शंस को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कभी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं जो हमारा ऑप्शन पड़ा होता है वो ऑप्शन नज़र ही हमें नहीं आता, फिर हम जो हैं वी हैपन टू बी स्टंट, हम हैरान रह जाते हैं कि अभी कहाँ जाएं यार मैंने तो ये ऑप्शन पढ़ा, ये ऑप्शन तो मौजूद ही नहीं है यहाँ पर, क्या करूँ। अब यहाँ पर देखें मोस्टली क्या होता है, नाइट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एट नाइट। नाइट के लिए 8 यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर देखें हमारे पास ऑन आ गया, इनटू आ गया, इन आ गया और फ्रॉम आ गया। 8 का ऑप्शन ही मौजूद नहीं है। अगर 8 का ऑप्शन मौजूद नहीं है तो फिर क्या करें। अभी मैं आपको बताऊं कि 8 के नाइट के साथ हम इन भी यूज़ कर सकते हैं और 8 भी। फ़र्क क्या है, 8 नाइट मतलब नाइट का कोई भी वक्त हो सकता है, मतलब अगर 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 AM भी हो सकता है, 2 AM भी हो सकता है, मतलब एट एनी टाइम। लेकिन जब मैं बात करूं इन टाइम का मतलब है इन दी मिडिल ऑफ नाइट, रात का जो बीच वाला टाइम है, मिडिल वाला टाइम है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन नाइट। अब यहाँ पर देखें इन मतलब यूज़ हो सकता है आई हेट टू गेट अप, मतलब मुझे उठना पड़ा रात, इन नाइट हम कह सकते हैं, 8 नाइट भी आप कह सकते हैं, लेकिन 8 का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो इसीलिए हमारा इन जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ। दे आर डैश द फार्म। अभी ये स्पेसिफिक द फार्म, अभी फार्म के साथ हम यूज़ करते हैं 8 फार्म, ऑन फार्म या टू फार्म या फार फार्म। ये भी बहुत सारी टेस्ट में मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये एक स्पेसिफिक होता है, हम क्या कहते हैं, दे आर ऑन द फार्म। इसके लिए फिक्स है, फिक्स चाहिए कि फार्म के साथ हमें क्या कहते हैं, आई एम ऑन द फार्म, ही इज़ ऑन द फार्म हम यूज़ करेंगे। ही इज़ स्टिल डैश वर्क, तो वर्क के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इन वर्क, ऑन वर्क, एट वर्क या टू वर्क, तो हम यहाँ पे कहेंगे ही इज़ स्टिल एट वर्क। तो वर्क के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, 8 यूज़ करते हैं। अगर मैं कहूँ कि मैं काम पर हूँ अभी, आई एम एट वर्क सो आई कांट टॉक टू यू नाउ, मैं अभी आपसे बात नहीं कर रहा, आई एम एट, क्या कहेंगे, आई एम एट वर्क, लेकिन मैं फार्म में हूँ। अगर एक ही जुमले में 2 प्रीपोजिशंस भी आ सकती हैं, जैसे मैंने कहा भाई मैं फार्म में हूँ और दूसरा मैं काम पर हूँ, मैं क्या कहूँगा, आई एम ऑन द फार्म एट माई वर्क, आई एम ऑन द फार्म एट माई वर्क। तो वर्क आ गया तो वर्क से पहले क्या आएगा, 8 आएगा, और जब फार्म का जिक्र आया तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, ऑन यूज़ करेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, आई विल मीट यू डैश वन डे। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग MCQs है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि मोस्टली लोग प्रीपोजिशन पढ़ते हैं और ये वो क्वेश्चन बना देते हैं जहाँ पर प्रीपोजिशन यूज़ ही नहीं होती। कैसे भाई, यहाँ पर ऑप्शन है आई विल मीट यू डैश वन डे, आई विल मीट यू एट वन डे, ऑन वन डे, या इन वन डे, या नन ऑफ दीज। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, जहाँ पर भी आपका एवरी वर्ड आ जाए, एवरी मॉर्निंग या नेक्स्ट आ जाए, ठीक है, वन आ जाए, तो इन वर्ड्स पे हम यूज़ जो है ना, हम कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं करते। तो इसीलिए क्या कहेंगे, आई विल मीट यू वन डे, जस्ट आई विल मीट यू वन डे, मैं आपको आपसे एक दिन मिलूंगा। अभी यहाँ पर क्या है, ऑन या इन या एट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि मोस्ट ऑफ द पीपल दे से इट, दे यूज़ इट, ये यूज़ करते हैं, आई विल मीट यू ऑन वन डे, ऑन वन डे, दैट्स रॉन्ग। अभी यहाँ पर क्या कहेंगे, या ऑन वन डे, तो मीन्स दैट वुड बी कंसिडर्ड रॉन्ग, सो नो प्रीपोजिशन इज़ यूज्ड ओवर हेयर, यहाँ पे कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होती अगर वन आगे आ गया है। उसके बाद है आई केम अप डैश द मैजिस्ट्रेट फॉर डेंजरस ड्राइविंग।
अब यहाँ पर दो एक जैसे वर्ड हैं, अब यहाँ पर समझना पड़ेगा। आई केम अप इन फ्रंट ऑफ द मैजिस्ट्रेट फॉर डेंजरस ड्राइविंग, या आई केम अप एट द मैजिस्ट्रेट फॉर डेंजरस ड्राइविंग, या आई केम अप बिफोर द मैजिस्ट्रेट फॉर डेंजरस ड्राइविंग, या आई केम अप ऑन द मैजिस्ट्रेट फॉर डेंजरस ड्राइविंग। ये समझना पड़ेगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग MCQs है। अब यहाँ पर देखें, आप किसी के सामने आते हैं तो आप वहाँ पे यूज़ करते हैं इन फ्रंट ऑफ, सामने आ गए, लेकिन बिफोर का मतलब भी सामने होता है, सामने पेश होना। और यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा कि इसके लिए क्या यूज़ डिफरेंस क्या है। अगर किसी हायर अथॉरिटी के सामने कोई पेश हो रहा है, आपसे कोई बड़ा है, हायर अथॉरिटी है, उसके सामने पेश हो रहे हैं, तो आप क्या यूज़ करेंगे? बिफोर यूज़ करेंगे। जैसे मैं ये कहूँ कि उसको बादशाह के सामने पेश किया गया, ही वॉज प्रेजेंटेड बिफोर द किंग। बिफोर द किंग का मतलब क्या है कि बादशाह के सामने। अब यहाँ पर क्योंकि बादशाह क्या है, दैट्स अ हायर अथॉरिटी, बिफोर द किंग, बिफोर द क्वीन, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, बिफोर यूज़ करेंगे। तो ये क्या है, मैजिस्ट्रेट क्या है, मैजिस्ट्रेट भी हायर अथॉरिटी है, तो क्या कहेंगे? आई केम अप बिफोर द मैजिस्ट्रेट, मैजिस्ट्रेट के सामने फॉर डेंजरस ड्राइविंग। उसके बाद क्या है? ऑप्शन ये सी ऑप्शन सही होगा। आगे तो पढ़ते हैं, लेकिन हक बनता है कहना। क्या हक बनता है बोल दूँ? वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया होगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली मरतबा आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपके पास नई वीडियोस आपके पास आ जाएं। अभी क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। व्हाट आर यू वेयरिंग डे स्वेटर? व्हाट आर यू वेयरिंग डे स्वेटर? व्हाट आर यू वेयरिंग इन स्वेटर? व्हाट आर यू वेयरिंग ऑन स्वेटर? व्हाट आर यू वेयरिंग अंडर स्वेटर? या व्हाट आर यू वेयरिंग एट स्वेटर? अभी यहाँ पर देखिए, स्वेटर के अंदर तो कोई चीज़ नहीं पहनेगा। हाँ, अगर इनका मतलब है स्वेटर के अंदर, उस मतलब किसी चीज़ के अंदर नहीं। अभी ये स्वेटर का मतलब है, अगर मैं ये कहूँ उसके बाद ऑन स्वेटर के ऊपर तो कोई चीज़ नहीं बनता। जब स्वेटर पहन लिया तो उसके ऊपर तो कोई चीज़ नहीं पहनी जाती, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर क्या यूज़ होना है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा अंडर। क्या कहेंगे? व्हाट आर यू वेयरिंग अंडर स्वेटर? अंडर स्वेटर, अंडर यूर शर्ट, अंडर स्वेटर। तो दैट्स वेरी कॉमन। जैसे हम मोस्टली बोलते भी हैं अंडरवेयर, हो सकता है, ठीक है, दैट्स फाइन। व्हाट आर यू वेयरिंग अंडर स्वेटर, तो यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अभी हम चलते हैं नंबर 97 पर। 97 में क्या है? शी वॉज स्टैंडिंग डैश अ क्राउड ऑफ पीपल। अभी यहाँ पर हम देखें कि शी वॉज स्टैंडिंग इन, ऑन, बिटवीन या अमंग। अभी इन का मतलब है किसी के दरमियान कोई चीज़ अंदर होना, तो वहाँ पे इन यूज़ करते हैं। लोगों के दरमियान इस तरीके से हम यूज़ नहीं करते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इन तो यूज़ नहीं हो सकता। ऑन का मतलब है किसी चीज़ के सरफेस पर, ये भी नहीं होता। बिटवीन तो होता है दो बंदों के दरमियान। यहाँ पे जिक्र किसका है? मेंशन किसको किया है? क्राउड को। क्राउड का मतलब है लोगों का हुजूम है, दो लोग नहीं है, दो से ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा लोगों के दरमियान कोई बंदा हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? अमंग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा हमारा। क्या यूज़ करेंगे? शी वॉज स्टैंडिंग अमंग अ क्राउड ऑफ पीपल, वुड बी करेक्ट। उसके बाद नंबर 98 पे आ जाते हैं। 98 में क्या है? आई विल सी यू डैश द नेक्स्ट वीक। आई विल सी यू डैश द नेक्स्ट वीक। अभी वीक के लिए तो हमें पता है कि इन यूज होता है, लेकिन मसला कहाँ पर आ रहा है? ये नेक्स्ट। जब नेक्स्ट आ जाता है, या एनी आ जाता है, या एवरी आ जाता है, या वन आ जाता है, तो इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होती। अब यहाँ पर क्या कहेंगे? आई विल सी यू द नेक्स्ट वीक, जस्ट कहेंगे द नेक्स्ट वीक। ऑन द नेक्स्ट वीक या इन द नेक्स्ट वीक ये गलत होता है। हालांकि आमतौर पर बोला जाता है वी ऑफन स्पीक आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीक, लेकिन यहाँ पर इन यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर नन ऑफ दीज होगा। डी ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 है, आई ऑफन स्टडी डेज नाइट। अब यहाँ पर एट नाइट, इन नाइट, ऑन नाइट या इन टू नाइट। अब यहाँ पर देखें कि हमारे पास, हमें पता है कि नाइट के साथ इन भी यूज़ होता है, ऑन भी, एट भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पर देखें स्टडी जो बंदा करता है वो कितने बजे करता है? मतलब रात के दरमियान करता है? नहीं, ऐसा तो ज़रूरी तो नहीं है। तो मतलब फिर अगर हमारे पास ये दोनों ऑप्शन हो तो हम किसको तरजीह देंगे? एक को देखेंगे, कॉन्सेप्ट को। अगर कोई काम रात के इन द मिडल ऑफ नाइट हुआ है तो हम यूज़ करते हैं इन। रात के किसी भी टाइम होता है तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? एट। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि भाई मैं रात में पढ़ता हूँ, तो ये कोई भी टाइम हो सकता है, इसीलिए हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पर एट यूज़ करेंगे। आई ऑफन स्टडी एट नाइट। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 100, और ये लास्ट क्वेश्चन जो है, कम डैश एनी टाइम।
ये क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि नेक्स्ट आ जाए, एवरी आ जाए या एनी आ जाए या वन आ जाए तो इससे पहले कोई भी प्रीपोजिशन यूज़ नहीं होती। हालांकि आम तौर पर इफ़ यू लुक एट दिस सेंटेंस वी यूजुअली स्पीक दिस सॉर्ट ऑफ सेंटेंस कम एट एनी टाइम। हम यूज़ करते हैं कम एट एनी टाइम, क्योंकि टाइम आया है ना तो हम एट यूज़ कर लें, लेकिन यहाँ पर एट यूज़ नहीं होगा क्योंकि एनी आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि यू डू नॉट नीड टू यूज़ द प्रीपोजिशन हेयर, आपको प्रीपोजिशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, नन ऑफ दीज ऑप्शन सही होगा। कम एनी टाइम, कम एनी टाइम, कम एट एनी टाइम, दैट वुड बी कंसीडर्ड इनकरेक्ट। होपफुली वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी और वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।